दोस्तों, आप लोगों की तरफ से लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ हम लोग के लिए भी कुछ करिए, ख़ास करके उन स्टूडेंट्स की तरफ से जो दूर के हैं। अभी तक क्या होता था कि क्लास 10th कक्षा 10 यूपी बोर्ड की जो क्लासेस थी हमारी ऑफलाइन चलती थी, जो कि गांव में हम लोग की ऑफलाइन कोचिंग है। तो बहुत सारे शहर के बच्चे थे, दूर के बच्चे थे, कुछ हम लोग क्योंकि आजमगढ़ से हैं तो आजमगढ़ के इर्द गिर्द बाकी जो और जो ज़िले हैं, जौनपुर, मऊ और बहुत सारे ज़िलों से बच्चे थे, अलग अलग ज़िलों से बच्चे थे। तो वो सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम भी आपसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ऑफलाइन बहुत दूर है तो आकर के हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसमें बहुत दिनों से, पिछले साल से ही सोच रहा था कि क्या किया जाए, कैसे शुरू किया जाए। तो करते करते फाइनली हम लोग स्टूडियो सेटअप कर लिए हैं, स्टूडियो बन गया है। लगातार मुझे बहाना करना पड़ रहा था कि अभी तक स्टूडियो नहीं बना है। जो बच्चे पूछते थे कि सर आपकी ऑनलाइन क्लास अभी कब से स्टार्ट होगी, तो मुझे बहाना करना पड़ता था कि अभी स्टूडियो बन रहा है, चल रहा है, काम चल रहा है। तो फिलहाल वो बहाना ख़त्म हो गया है, स्टूडियो बन गया है, तैयार हो गया है। क्लास भी आज से आपकी स्टार्ट हो गई है, मैथ की भी पहली क्लास स्टार्ट हो गई है बहुत ही जल्दी। ओके कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को क्लास दिख जाएगी, मैथ की भी दिख जाएगी। प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। मैं अभी सारा प्रोसीजर पूरा डिटेल में, आज की जो क्लास है बेसिकली इसमें मैं पूरा परिचय लेने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग शुरू करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होगा, कक्षा 10 की क्लास को किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, वो पूरा प्रोसीजर मैं इसमें इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात कि अभी जो हम लोग की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है वो कक्षा 10 यूपी बोर्ड, अभी स्पेशल यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो रही है। कुछ ही दिनों बाद हम लोग कक्षा 12 यूपी बोर्ड भी चालू कर देंगे। इसके अलावा हम लोग सीबीएसई बोर्ड भी कक्षा 10 और 12 को चालू कर देंगे। बीएससी की हमारी ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। इस बार हम लोग कक्षा 10 और 12 को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको भी शुरू करने जा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी पूरी तरीके से। इसके बारे में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, वो होगा फीस, कि सर फीस कितना लेंगे, पैसा कितना लेंगे, पहले ये बता दीजिए तब हम एडमिशन लेना स्टार्ट करेंगे। तो फीस के बारे में हम लोग बहुत सोचे कि किस तरीके से क्या क्या किया जाए कि बच्चों को बर्डन एकदम ना होने पाए और गरीब से गरीब बच्चा, कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो क्लास को आराम से ले सके, अटेंड कर सके और अच्छे तरीके से पढ़ाई अपनी कर सके। तो फीस को बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये जो कक्षा 10 का यूपी बोर्ड है वो टोटल 12 महीने का होता है। 12 महीने का ये पूरा कोर्स होता है जिसमें आप लोगों को पढ़ाना होता है। तो 12 महीने में अगर आप ऑफलाइन जाते हैं, जैसा कि हम लोग का भी ऑफलाइन चलता है, तो उसमें 200 रुपये फिलहाल हम लोग ले रहे हैं, 200 रुपये पर सब्जेक्ट और पर मंथ फीस है। 200 रुपये पर सब्जेक्ट पर मंथ फीस है। कहीं कहीं 250 है, कहीं कहीं 300 भी है शहर वगैरह में। इसके अलावा बहुत मिनिमम अगर कोई लेगा, किसी गांव में अगर जाकर के पढ़ेंगे, बहुत कम से कम भी अगर कोई लेगा तो 150 रुपये तो कहीं नहीं गया है, 150 रुपये तो कम से कम कोई लेगा ही लेगा। इससे कम में मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कक्षा 10 की ऑफलाइन क्लास आपको मिल पाएगी, ठीक ना। तो इस हिसाब से अगर 200 के हिसाब से भी देखा जाए तो टोटल आपका 12 महीने का 2400 रुपये हो जाता है। टोटल 12 महीने का। कोई बहुत कम करता है एक साथ जमा करने पे या 6 महीने का जमा करने पे, तो बहुत करेगा आपको लगभग 2000 के आसपास में आपको क्लास प्रोवाइड कर देगा। इससे कम मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इस डेटा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको आधा कर देते हैं। अभी ये जो डबल बर्डन है कि एक सब्जेक्ट का साल भर में एक स्टूडेंट को 2000 देना है, इसको हम लोग घटा करके आधा कर देते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसी 12 महीने के कोर्स को ऑनलाइन में हम लोग मात्र 1000 रुपये में पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। जो बच्चे कक्षा 9 से ही 10 की ऑनलाइन क्लास हम लोग की ले लेते हैं, उनको तो समझो 12 महीने नहीं, टोटल 12 दूना 24 महीने वो पढ़ेंगे। इसी 1000 रुपये में उनको 2 बार कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो बच्चे कक्षा 9 में ही हम लोग का ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं उनको बाकायदे पूरे 2 महीने का एक्सेस दिया जाएगा, और जो कक्षा 10 में लेंगे उनको 12 महीने का एक्सेस दिया जाएगा, यानी कि उनको 12 महीने का रहेगा मिनिमम। और इसके अलावा जो कक्षा 9 में ले लेंगे 1000 में 2 साल पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहेगा। इसके हिसाब से अगर आप निकालेंगे इसको 12 से डिवाइड करके कि सर 1 महीने का कितना आया,
तो मेरे ख्याल से लगभग 83 से 84 रुपये आपका आ जाएगा एक महीने का। यानी कि 83 रुपये एक सब्जेक्ट का एक महीने की फीस लगभग आ रही है, जो कि मेरे ख्याल से कोई कितना भी कमज़ोर हो, गरीब हो, आराम से इसको ले सकता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इससे इसका 3 गुना का तो रिचार्ज हो जाता है मोबाइल में लोगों का, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम कॉस्ट रखी गई है, जो कि आप लोग बड़े ही आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये हो गई फीस की बात कि क्या फीस रहने वाली है। एक सब्जेक्ट का रहेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट का 1000 रुपये आपका रहेगा पूरे साल भर का, 2 सब्जेक्ट का 2000, 3 सब्जेक्ट का 3000। फिलहाल ये चल रहा है। अभी हम लोग आगे चल करके उसका ऑफर वगैरह भी आएगा आपका, कि अगर तीनों सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट आप एक साथ लेते हैं तो कुछ उसमें भी डिस्काउंट हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग ये देर मत करिए, 1000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एडमिशन लेना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे लेना है अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो एक डाउट आपका क्लियर हो गया कि सर फीस कितनी रहने वाली है। अगला है सुविधाएं क्या क्या इसमें मिलेंगी आपको। तो सुविधाएं बहुत सारी इसमें, ये तो मान लीजिए इसमें आपका हम लोग बहुत पैसा कम कर दिए। इसके बाद बहुत सारी सुविधाएं भी आपको हम लोग देने वाले हैं। पहली सुविधा कि इसमें NCERT, जो कि हालांकि आपको हर जगह फ्री मिल जाएगी। तो NCERT का जो PDF होगा हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, वो भी आपको उसमें लिंक करके दे दिया जाएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो NCERT की बुक भी आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा जो है नोट्स, खास करके दिक्कत रहती है नोट्स की बच्चों को, कि नोट्स अगर मिल जाए तो उससे लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो नोट्स भी आपको एकदम बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इसका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। जितना पढ़ाया जाएगा उसका बकायदा स्क्रीनशॉट बना करके पूरे क्लास का जो PPT होगा, PPT मतलब PDF होगा, पूरे क्लास का में जो भी पढ़ाया गया उसका बकायदा PDF बना करके आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको क्लास को बार बार रोक करके नोट ना करना पड़े। इसमें सुविधा हो जाएगी कि आप क्लास एक बार स्टार्ट किए, पूरी क्लास को एक बार देख करके ख़त्म कर दिए, और इसके बाद लास्ट में नोट्स को ले और उसे बाकायदे आप लोग फटाफट से नोट कर लिए। तो ये सुविधा रहेगी हमारे यहाँ नोट्स की। इसके अलावा देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जारी किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी PDF आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इसका कोई अलग से चार्ज नहीं लगने वाला है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी 2-3 सुविधाएं हैं, जो मैं आगे आगे समय बताते रहूँगा धीरे धीरे करके। तो ये कुछ बहुत बढ़िया सुविधाएं रहेंगी जिनसे आप कक्षा 10 में फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला है भाषा। किस भाषा में रहेगा सर? इंग्लिश में पढ़ा दीजिए। पता चला ऑनलाइन वाले अक्सर आप देखेंगे जो लोग ऑनलाइन पढ़ते होंगे, तो UP बोर्ड की क्लास जल्दी नहीं मिलती है। ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी टीचर्स हैं वो लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और दिक्कत ये रहती है कि इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो आधा UP बोर्ड वाले को समझ में आता है, आधा नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग शुद्ध हिंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। शुद्ध मतलब वो एकदम शुद्ध मत समझ लीजिएगा कि जो आपको पता ही ना चले कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो जो आप जानते हैं, जो आपकी मातृभाषा है, उस हिसाब से हम लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, आप आराम से इसको समझ सकेंगे। इंग्लिश शब्द का ना के बराबर इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ ज़रूरी रहेगा, जिन वर्ड्स की इंग्लिश जानना आपको जरूरी रहेगा, बस वही बताया जाएगा। तो हिंदी भाषा का ज़्यादातर इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग UP बोर्ड से हैं, तो आपकी जो बुक्स होंगी वो भी हिंदी में होंगी, और इसके अलावा जो आपको पेपर देना है वो भी हिंदी में देना है। ठीक है बात। अगला है कि वीडियो का माध्यम कैसा होगा सर? आप लाइव पढ़ाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि मैं शुरू करने से पहले बच्चों से मुलाकात कर रहा था, पूछ रहा था कि आपको क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। तो सब बता रहे सर लाइव पढ़ाएंगे कि कैसे आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल के लिए जो हम लोग का स्टूडियो भी सेटअप हुआ है, ये रिकॉर्डेड वीडियो के हिसाब से हुआ है। ये यानी कि अभी लाइव वाला सेटअप नहीं हो पाया है, जो कि उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, ताकि बफरिंग ना हो, एकदम क्वालिटी का वीडियो आए, और बहुत सारी सुविधाएं इसमें करनी पड़ेगी। तो लाइव फ़िलहाल अभी हम लोग नहीं आएंगे। अभी जो क्लासेस होंगी हम लोग की वो रिकॉर्डेड मोड में होंगी, यानी कि पहले वीडियो, ये जैसे अभी वीडियो जो बन रहा है ना, ये लाइव नहीं चल रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड होने के बाद इसको एडिट वगैरह करवा के आप तक पहुंचा दिया जाएगा। उसको आप अपने समय से किसी भी समय में देख सकते हैं। इसका पहली बात एक और यहाँ देख लीजिए
कि पहली बात तो जो मोड होगा वो रिकॉर्डेड होगा। रिकॉर्डेड का मतलब ये होता है कि वीडियो पहले से बना बनाया आपको परोस दिया जाएगा। दूसरी बात इसकी टाइमिंग की अगर बात है कि सर कब क्लास मिलेगी, तो एक दिन में एक क्लास, एक दिन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो को आप सोते जागते खाते पीते नहाते धोते जब मन करे तब आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जब आपका मन करे तब देख सकते हैं, कल भी देख सकते हैं, परसों भी देख सकते हैं और तब तक देख सकते हैं जब तक आपका पेपर ख़त्म ना हो जाए। तो जैसे आप एडमिशन ले लेते हैं तो पूरा 1 साल के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो उसमें आप 10 बार देखिए, 50 बार देखिए, 100 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये रहेगा कि रिकॉर्डेड मोड रहेगा और इसके अलावा इसकी कोई टाइम नहीं है, आप अपने टाइम के हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो सामान्यतः सुबह में ही अपलोड कर दिया जाएगा, दिन भर में जब आपका मन करे तब आप देख सकते हैं। और अगर हम लोग कोई फिक्स टाइम रखते भी हैं तो आपको आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा। अगला कौन कौन सा सब्जेक्ट शुरू होगा, तो जैसा कि मैं शुरू में ही आपको बता दिया कि फिलहाल के लिए अभी 2 सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है। वो है मैथ, जो कि सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है कक्षा 10 वालों के लिए, और दूसरा है साइंस। साइंस का महत्व तो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। मैथ तो मान लीजिए महत्वपूर्ण है, जिसका क्रेज रहता है इसको लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साइंस इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत सारे लोग इसका महत्व समझते नहीं हैं कि क्योंकि साइंस अभी जो कक्षा 10 में आती है इसमें टोटल 13 चैप्टर पढ़ने अभी मैं सिलेबस पे आता हूँ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही मिला करके साइंस बनाया गया है, यानी कि विज्ञान बनाया गया है आपकी कक्षा 10 में। लेकिन यही विज्ञान, यही साइंस आगे जैसे आप कक्षा 10 पास हो जाएंगे, अगले साल जैसे आप कक्षा 11 में जाएंगे, ये अभी 100 नंबर का है। ये आपका टोटल अभी 100 नंबर का है, जिसमें से 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में ही मिल जाता है, 70 का आपको पेपर देना होता है। लेकिन जैसे आप कक्षा 11 में भी जाएंगे वैसे ही ये जो साइंस होगा ये 300 नंबर का हो जाएगा। आप कहें सर 300 नंबर का कैसे, तो 11-12 में 300 नंबर का हो जाता है, क्योंकि यही साइंस डिवाइड हो जाता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और तीनों ही 100-100 नंबर के होते हैं। 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई सब्जेक्ट है वो है साइंस, क्योंकि आगे जाकर के आपका 300 नंबर का हो जाएगा। अगर आपका यही बेस ही खत्म हो गया, अगर आप साइंस की क्लास नहीं पढ़े अच्छे तरीके से, नहीं जान पाए कक्षा 10 में कैसे एसिड बेस रिएक्शन करता है, कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, कैसे केमिकल इक्वेशन बनता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, यही अगर आप नहीं समझ पाए तो मान करके चलिए कि यहाँ जब 300 नंबर आपके सामने एक साथ आएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको, इसको संभाल नहीं पाएंगे और क्रैश कर जाएंगे। पता चला जो आप कक्षा 10 में टॉपर वाली लिस्ट में थे, यहाँ आकर के सबसे लोअर वाली लिस्ट में चले जाएंगे। तो इसलिए साइंस पढ़ना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल हम लोग 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है आप लोगों का मैं जानता हूँ, वो होता है इंग्लिश। तो बहुत ही जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे, जैसा आप लोग का रिस्पांस मिलेगा, जैसे आप लोग ऑनलाइन एडमिशन लेना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, बाकी आपके जितने 6 के 6 सब्जेक्ट है, संस्कृत, कंप्यूटर, कला, सब टीचरों को मैं खोज करके लेके आऊँगा और बारी से करके सबका क्लास आपको दिया जाएगा, ठीक ना। तो फिलहाल के लिए भी आप 2 सब्जेक्ट को एंजॉय करिए, इसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट हैं धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट चलने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया विषय की बात कि कौन कौन सा विषय आपका चलने वाला है। अगला ये है कि सर अगर हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास ले लिया, आपसे पढ़ने लग गए, अब पता चला बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमको पूछना है, डाउट है, उस डाउट को कैसे क्लियर करें। तो डाउट क्लियर करने के लिए हम लोगों ने जो माध्यम बनाया है वो ये है कि आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा। जैसे अगर मैं अपनी की बात करूँ तो साइंस में अगर आपको डाउट पूछना है तो 7080884759 ये नंबर रहेगा अगर आपको साइंस का डाउट पूछना है तो। ऐसे ही मैथ वाले सर का मैं नंबर दे दूंगा आपको, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के टीचर का नंबर आपको दे दिया जाएगा। जो भी डाउट आपको पूछना है इस पे जाकर के आप लोग व्हाट्सएप पे लिख करके उसको फ़ोटो खींच करके भेज दीजिए, आपको सोल्यूशन उसका भेज दिया जाएगा।
अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस पर आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। हम लोग टाइमिंग बता देंगे कि कौन सा टीचर किस समय में खाली रहेगा, उस समय में आप फ़ोन करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और जो बच्चे नज़दीक के हैं, आसपास के, अगर ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो लोग चाहें तो आ करके बाकायदे सर से मिल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं लाइव सामने से। ठीक है, तो ये रहेगा डाउट की दिक्कत। तो डाउट की कोई समस्या ही नहीं है, सारा डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। अब अगला है कि एडमिशन कैसे लिया जाए, एडमिशन लेने का तरीका क्या होगा। तो एडमिशन के लिए भी यही नंबर है, ये जो नंबर दिया गया इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, 7080884759। ये इस पर आप जाकर के व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप अगर ना शो करें, कोई दिक्कत है व्हाट्सएप करने में, तो आप इस पर SMS कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके अपना नाम बताइए और बोल दीजिए सर को एडमिशन चाहिए ऑनलाइन क्लास में, तो आपको बाकी आगे की सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी, कैसे कैसे आपको एडमिशन लेना है, हो जाएगा। इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है। जैसे आप 1000 रुपये पेमेंट करके हमको भेजते हैं, वैसे ही आपको ऑनलाइन क्लास का एक्सेस व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक ना बात। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे 7080884759 ये रहेगा। अगर आपके पास 1000 तुरंत नहीं है और आपको तुरंत ऑनलाइन क्लास चाहिए, तो आप कम से कम इसका 1/3 यानी कि 300 रुपये लगभग अगर आप पेमेंट कर देते हैं, तब भी ऑनलाइन क्लास का आपको कुछ चैप्टर का एक्सेस दे दिया जाएगा। बाद में जैसे से आप 2-3 किस्त में आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं, या तो 500-500 करके, या तो 2 बार 300-300 कर दीजिए, 1 बार 400 कर दीजिए, तब भी आपको हो जाएगा 1000। तो 2 से 3 किस्त में भी आप लोग पैसा पेमेंट कर सकते हैं पूरे साल भर के अंदर। आपको आराम से ऑनलाइन क्लास का एक्सेस पूरा दे दिया जाएगा। तो ये बात होगी कि किस तरीके से हम लोग एडमिशन लेंगे, कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे हमसे संपर्क करना है। तो ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है बात। अब मैं ये सारी डिटेल हो गई बात कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लास चलेगी, क्या डिटेल रहेगा, क्या परिचय रहेगा, कौन कौन सब्जेक्ट चलेगा, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ पढ़ाएंगे हमारे शिव कुमार सर, मैथ पढ़ाएंगे, और मैं पढ़ाऊँगा आपको साइंस। और साइंस में जो तीनों पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों ही पोर्शन को मैं अकेले कवर करूँगा, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मैं अकेले पढ़ाऊँगा, यानी कि पूरा साइंस आपको मैं कक्षा 10 का अकेले पढ़ाऊँगा। जहाँ पे ज़रूरत होगी हम लोग वीडियो में ही प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे आपको। साइंस में खास करके जो भी प्रैक्टिकल वाले टॉपिक हैं, तो मेरे पास प्रैक्टिकल की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जहाँ पे ज़रूरत लगेगी हम लोग प्रैक्टिकल का वीडियो बना के या यहाँ पे ला करके आपको क्लास में दिखाएंगे और समझाएंगे। तो अब मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, साइंस को स्टार्ट करता हूँ, और आपको मैं बता देता हूँ कि क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। अब मैं आपको सिलेबस समझा देता हूँ कि साइंस में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे विज्ञान यानी कि पूरे साइंस कक्षा 10 के विज्ञान में कुल मिलाकर के 13 चैप्टर दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 13 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले चैप्टर का नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दूसरा होगा अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। तीसरा होता है धातु तथा अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। चौथा होगा कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं आपको बता दूँ, इसकी इंग्लिश में लिखवाते चलूँगा अगर आपको जानने की इच्छा होगी तो। अदरवाइज मैं ज़्यादातर हिंदी का प्रयोग करूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इंग्लिश से बच्चे डरने लग जाते हैं कक्षा 10 वाले। तो जैव प्रक्रम हो जाएगा आपका। 5वां जो चैप्टर होगा जैव प्रक्रम हो जाएगा, लाइफ प्रोसेसेस इसको बोलते हैं। 6 हो जाएगा नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इनसे बोलते हैं। 7वां है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि ये आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। 8वां हो जाएगा आनुवंशिकता, जिसको हेरिडिटी कहते हैं। 9वां प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ना है। और 10वां होगा मानव नेत्र एंड व रंग बिरंगा संसार, यानी कि ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। और 11वां हो जाएगा विद्युत, जिसको इलेक्ट्रिक कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा।
और 12वां चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट पर पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड 13वां है हमारा पर्यावरण, जिसको इंग्लिश में आवर इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के 13 चैप्टर है। इन 13 चैप्टरों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला जो 4 चैप्टर है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु तथा अधातु, कार्बन तथा उसके यौगिक, ये चारों के चारों चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के हैं। इसके अलावा जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, और आनुवंशिकता, यानी कि चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, ये जो 4 चैप्टर हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो 4 चैप्टर हैं ये बायो के हैं, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के हैं। वहीं पर बाकी के जो चैप्टर बचते हैं 4, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, खास करके ये जो 4 चैप्टर हैं, ये 4 चैप्टर फिजिक्स के हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान के हैं। एक जो चैप्टर डाला है हमारा पर्यावरण, ये बोल लीजिए सभी का मिलता जुलता चैप्टर है। इसमें कुछ केमिस्ट्री भी आपको नजर आएगी, थोड़ी बहुत आपको फिजिक्स भी नजर आएगी, थोड़ी बहुत आपको बायो भी नजर आएगा। इस सबका मिला जुला एक रूप है, बोल सकते हैं ये तीनों है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों का ही मिक्सचर होता है हमारा पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण में तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए आप इसीलिए देखेंगे आप हमारा पर्यावरण से, अगर आप कक्षा 12 यूपी बोर्ड का अगर आप पेपर देखेंगे तो हमारा पर्यावरण ये जो 13वां चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस ना के बराबर बनते हैं। शायद ही कभी इक्का दुक्का बने होंगे, नहीं तो कभी कभी किसी किसी सेट में तो बनते भी नहीं हैं। तो इसको आप ना के बराबर मान के चलिए। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपको जो टोटल पढ़ना है 1 से लेकर के 12, यानी कि 12 चैप्टर ही केवल पढ़ना है। लेकिन मैं 13वां भी पढ़ाऊंगा, मतलब 1 से लेकर के 13 हमारा पर्यावरण भी आपको पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे यहीं से आएंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है क्वेश्चन पूछे जाने का, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फिजिक्स से, और इसके बाद बायो और केमिस्ट्री दोनों का सेम टू सेम वेटेज रहता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये तीनों में डिवाइडेड है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो एकदम सीरियल से हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कूद कूद करके एक केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, फिर वो पढ़ लिया, फिर 5वां चैप्टर, फिर 8वां चैप्टर, ऐसे करके नहीं पढ़ेंगे। हम लोग एकदम सीरियल से चलेंगे, एकदम जैसे लिखा हुआ है इसी तरीके से। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो अभी आज ही से डाल लीजिए, कॉपी बना लीजिए अगर आपको नोट्स बनाना है तो, अदरवाइज ये जो है ना इसका भी आपको पीपीटी मिल जाएगा। आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एनसीईआरटी का भी पीडीएफ डाला गया है, पहले चैप्टर का की जो एनसीईआरटी की बुक है उसका भी पीडीएफ डाला गया है, सिलेबस का भी पीडीएफ डाला गया है, और इसके अलावा ये जो पीपीटी है इसका भी पीडीएफ डाला गया है। तो जाकर के आप लोग इसको फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये रहेगा हम लोग का पूरा सिस्टम। तो पहला चैप्टर आप लोग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और सबसे पहली हेडिंग जो कल की क्लास से स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का चैप्टर, वो होगा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। तो सभी लोग एनसीईआरटी में सबसे ऊपर ही पहले ही दिया हुआ है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, सभी लोग पढ़ करके कल क्लास में आएंगे। तो वहीं से मैं अपने पहले चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा तो उम्मीद करेंगे आप लोग एडमिशन जरूर लेंगे। जाकर के संपर्क करिए, फटाफट एडमिशन लेना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा अगर कोई डाउट आपके दिमाग में रह गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, या फिर आप लोग जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर फ़ोन करके या मैसेज करके बता दीजिए, हम लोग उस कमी को दूर कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।